करता हूं। अमर उजाला का कार्यक्रम है। कोरोना काल के बाद आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने के लिए जो यह भगीरथी प्रयास अमर उजाला का है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां अमर उजाला और उसकी पूरी टीम के लिए। जो लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं वो कृपया ऐसा ना करें। मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल की रिकॉर्डिंग रोक लीजिए। आप मेरी प्रतिभा पर यकीन रखिए। आप लोगों को बहुत आदत है फेसबुक, यूट्यूब ये सब देखने की, तो कृपया मेरी वीडियो ना बनाएं। आप मेरी प्रतिभा पर यकीन रखिए, मैं कुछ भी नया नहीं सुनाऊंगा, इसलिए आपको कोई फायदा नहीं होगा। खैर, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। एक बार सब आप असेंबल हो जाइए। ये बहुत पास से जो लोग फेसबुक लाइव से देख रहे हैं, कवि सम्मेलन का सर्वाधिक नुकसान अगर किसी ने किया है तो ये फेसबुक लाइव नहीं किया है। आप लोग जो इतनी ठंड में घरों से बाहर आकर यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, उन लोगों का क्या कसूर है? दरअसल आप लोगों की वजह से ही कलाएं बची हुई है, कवि सम्मेलन बचे हुए हैं और कविताएं बची हुई है। नहीं तो ये फेसबुक लाइव से जो लोग देख रहे हैं उनकी वजह से तो निश्चित तौर से हम कलाकार जो है घर बैठ जाएंगे, घरों में बैठ करके लाइव या कुछ ऐसा करने लग जाएंगे। कविताओं के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग यहाँ तक आए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं प्रारंभ होता हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, श्रेष्ठ हाथों में संचालन है, श्रेष्ठ आज के हमारे अध्यक्ष हैं, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। अमर उजाला का सभी व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन है और जो शानदार काव्य पाठ आदरणीय अखिलेश जी ने यहाँ पर किया, आप लोगों ने जितना स्नेह दिया वो भी देखने लायक था। क्या शानदार उन्होंने पढ़ा। मैं 4-4 लाइनों से शुरू होता हूँ। आप सब जानते हैं मैं गा कर 4-4 लाइनें सुनाता हूँ। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। जिस समय पर हमारे बिहार में शराब बंद हुई थी उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर योगी बाबा की सरकार आई और उन्होंने कबाब बंद कर दिया। शराब और कबाब अड़ोसी पड़ोसी ने एक दूसरे के साथ में मिलकर बंद कर दिया। अभी भी कई लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं। दरअसल छोड़ दीजिए ना सर, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं, बस आनंद लीजिए। दरअसल दिक्कत क्या है, आधे लोग मोबाइल में मेरा वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, आप लोग ताली नहीं बजा पाएंगे, तो आधी तालियां जो हमारी वही पैकेज से है। दरअसल आपकी जो तालियां हैं वो कविता का पैमाना नहीं है, बस हमारी ऊर्जा का काम करती है। तो उतनी सी भर बात है। बहुत सारी मातृ शक्तियां बैठी हुई हैं, महिलाएं हंस रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। महिलाएं हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। आपने एक सिद्धांत सुना होगा, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर 3-4 बार पप 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 करती हैं, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं सचमुच अद्भुत हैं और उनके योगदान की वजह से ही आज पूरा देश बहुत ही अद्भुत स्थिति में है। आज मुझे एक बात पहली बार पता चली, राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये जो शंभू बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, मैं आपको बता दूं मेरा कोई आधिकारिक बॉर्डर नहीं है, मेरा सिर्फ सेंटर है, उसी के भरोसे में हूं। बॉर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। यहाँ की राजनीति भी अद्भुत है। मैं उत्तर प्रदेश में जब भी आता हूँ, बाबा की नगरी है, जब से बाबा की सरकार बनी है, मैं सोचता हूँ कि आप लोग प्रेम प्यार की कविताओं पे किस तरह का रिस्पॉन्स करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप लोगों के लिए संभव ही नहीं रहा। बाबा ने यहाँ पर रोमियो स्क्वाड लगा दिया है, जैसे जूलियट की कोई गलती ही ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। आप लोगों ने देखा था, बाबा जी आए और आते ही पहला काम किया एंटी रोमियो। मैंने 4 लाइनें लिखी, मैं वहीं से प्रारंभ होता हूँ। लेकिन उससे पहले कोरोना काल क्या अद्भुत काल था। आप जहां कहीं चले जाइए वहीं पे आपको सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया तो मंदिर में भी सैनिटाइजर। मैंने तो 2-3 बार संग्रामित समझकर चाट किया। एल्कोहल का टेस्ट आया। मैं बिहारी आदमी, हमारे यहाँ बंदी थी, मैंने कहा 2-4 बार और दो। तो हम लोग तो कहीं पर भी किसी तरह का समाधान ढूंढ लेते हैं। नेताओं की बात पर आप लोग बड़ा हंस रहे थे। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के।
आदरणीय लालू प्रसाद यादव। क्या बात है। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। सही आदमी को सही काम लेना चाहिए। लेकिन आपकी नगरी अद्भुत है। उत्तर प्रदेश सचमुच कमाल का प्रदेश है। अपने आप में आधा भारत लगभग 1/4 भारत तो उत्तर प्रदेश में ही रहता है। और उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है बहुत सारे राष्ट्र इसमें समाहित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सारे भगवानों का जो यहीं पर ही, आप चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, आप लोगों ने ही दिए हैं। आप लोगों ने ही अखिलेश दिए हैं, आप लोगों ने ही मायावती दी हैं। तो आप लोग बैलेंस करके चलते हैं। तो आप लोगों के बैलेंसिंग पावर को भी प्रणाम करता हूँ। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक व्यक्ति ने ताली बजाई, उन्हें समझ में आई। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। हाँ नहीं, मैं तो पटना में सुना रहा था 45 मिनट तक किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई। तो मैंने पूछा, बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ, तू तो लगा रहा है। तो ऐसा ना हो मैं लगा रहा हूँ आप तंबाकू कूटते रहें। कई लोग के पास में चाय नसीब हो गई है, वो चाय पी रहे हैं। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो चाय पी रहे हैं। नहीं तो साहब आज की तारीख में चाय पीने वाला भाजपा ही माना जाता है। तो फिर भी आप चाय पी रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पुलिस वाला चाय वाले के पास चला गया। आइए सर बैठ जाइए। मुझे अच्छे से याद है, वो एक पुलिस वाला चाय वाले के पास चला गया। बोला वो चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। बोले आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो हैं, लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों को मिलती नहीं। मैंने कहा रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब आपको नहीं मिलेगी, जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। आज कैसे फोटो कितनी फोटो होगी? एक ही बार मेरी फोटो ली गई थी आज से 6 साल पहले। फिर उसने ऐसा मेरा फोटो बनाया कि मेरा एल्बम बन गया। इसीलिए आपका इतना ही फोटो बहुत है। बैठे रहिए थोड़ी देर, आप भी हास्य व्यंग का मजा लीजिए। मैं तो धीरे धीरे आप लोगों के लेवल तक आने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं हास्य रस का कवि हूँ। दरअसल दोस्तों किसी भी कवि में कोई रस नहीं होता। रस जो है वो श्रोताओं में होता है। श्रोताओं का जो रस है वही हमको रस मिलता है। तो मैं बस आपके रस को टटोलने के प्रयास में हूँ। एक बार मैं आपके रस तक पहुंच जाऊं तो आज के उत्सव को महोत्सव बनाने का काम करूंगा। अमर उजाला की तमाम व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन, हम लोगों का रहना खाना पीना आना जाना जो व्यवस्थाएं कवियों के लिए इन्होंने की है वो भी बहुत ही अभूतपूर्व है। क्योंकि कवियों को तो आदत ऐसी झोला छाप लोग समझते थे, लेकिन सब कुछ बहुत बेहतरीन। कोरोना काल की 4 लाइनें सुनिए और फिर उसके बाद आपकी बातें शुरू करूंगा। फिर कोई बातचीत नहीं, खाली कविताएं सुनाऊंगा। आप लोग एक एक लाइन पर आनंद लेते हुए चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना काल की बिल्कुल 4 लाइनें कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका लगा तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने। मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ भी बहुत सारे बिहारी हैं। आदरणीय जो हमारे मुख्य धनवंतरी अस्पताल के आदरणीय झाजी भी बिहार के ही हैं। कानपुर वालों इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। हर जगह पूरे भारत में बिहारी हो गए हैं, इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं। सारा का सारा कुछ आप लोगों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला ही अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाके पूछा ये टीवी कितने का दे रहे? बोला कि हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे?
बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं गुड़का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे थे? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार में क्या है? कहते हैं बिहारी टॉप करते हैं, करें क्यों नहीं? एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान 6ठी मंजिल पर पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा? तो हमारे यहाँ टॉप करना भी एक लघु कुटीर उद्योग है, हम उसी में ही आजकल पारंगत हैं। हमारा मामला वैसे भी बड़ा अद्भुत है, लेकिन 4 लाइन आप लोग और सुनिए। उत्तर प्रदेश में हूँ, यहीं से बात शुरू करता हूँ। योगी बाबा की सरकार आई, पहला काम एंटी रोमियो, बस इसका आनंद लेना। अखिलेश जी मेरे बड़े प्रिय हैं। हास्य व्यंग्य दोस्तों बहुत कठिन काम होता है, वो भी अपने ऊपर हंसना, ये सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। वो व्यक्ति अपने ऊपर जो है व्यंग्य बना करके आप लोगों को हंसाते हैं। कहीं ना कहीं अंजुम रहबर एक शेर कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो आपको हंसाने के लिए दरअसल अपना कलेजा चाहिए होता है। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है वो, तो मंच पर आकर के थोड़ा सा एक्टिंग कर लेते हैं कि पिए हुए हैं, लड़खड़ा के गिर जाएंगे, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो पीते भी नहीं है, लड़खड़ाते भी नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि इनको लगा मेरे को बता देंगे तो मैं बिहारी आदमी उनसे मान में लूँ। तो हमारे यहाँ तो बंदी है ना सर, सब कुछ बंदी है। अच्छा मेरे पास अमर उजाला के लिए फोन जैसे ही मुकेश भाई का आया, शंभू भाई आपको कानपुर आना है। मैं दिल्ली में हूँ आजकल। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक और फोन आया कार्यक्रम के लिए कि जी आपको बस्ती आना है। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद एक फोन आया कि आपको इंदौर आना है। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा। तो मेरे साथ में मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा शंभू भाई एक बात बताओ, कि आजकल आपसे कुछ पूछते भी नहीं हो कि क्या व्यवस्था है, कैसे जाना है? जैसे ही आपके पास दिल्ली से बाहर का कोई कार्यक्रम आता है तुरंत हाँ क्यों कर दीजिए? तो मैंने उसे बताया कि देखो दिल्ली में आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ है, कौवे बहुत सारे मर रहे हैं। भाग जाना चाहता मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, तुम्हारा वैलेंटाइन डे सफल हो जाए। मैंने खाली बात बड़े किए हैं, बाकी सारी व्यवस्था वैसे ही है। कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोग कुछ भी सीटी बजाने से ही। मुझे पिछले दिनों सरकार ने धारा 377 आर्टिकल 377 उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। मैंने 4 लाइनें लिखी, वहीं से प्रारंभ होता है। आर्टिकल 377 क्या है? तमाम युवा जो भी सब जानते हैं क्या है, लेकिन मैंने कविता में कैसे किया? सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, बस यही है आर्टिकल 377। लिम्का समझ के लाए थे बाजार निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है,
पास तेरे अपनी कोई ठीक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी नींद नहीं है, आधार से रजाई। योगी बाबा उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो 4 रहने कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बढ़ाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको बढ़ाने। क्या जानना सुन रहे हैं आप? दावा करता हूं कि चौथी लाइन आप लोग खुद गाएंगे। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की चोटी, अखिलेश जी कविता मैंने लिखी है कि आपने बताई नहीं चलना। अखिलेश जी, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा 56 इंच का सीना, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया कर ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच बढ़ ही जाता है। और तो भाजपा की वैक्सीन के लिए मना कर रहे थे अखिलेश जी, उन्हें लग रहा था कि वैक्सीन लगाते ही उनकी सदस्यता समाजवादी पार्टी से चली जाएगी, भाजपा ही हो जाएंगे। आजकल तो मामला ऐसे ही चल रहा है। मुझे एक ने कहा कि भाई साहब आप सपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने कहा जब स्पा करवाने का मन करेगा। नहीं, सच बात है, हमारे तो समाजवादी पार्टी है कि मसाजवादी, कई बार तो पता ही नहीं। लेकिन 4 लाइनें सुनना साहब, आप कमाल की बात है कि पापा को जो नहीं मिली चाचा को मिलेगी, साइकिल के कैरियर पे ये उछाल भरेगी, सरकार सपा की जो आएगी तो देखना, टोटी से टप टपक के वैक्सीन गिरेगी, टोटी से टप टपक चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अनुभूति का क्यों क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत का अध्यापक है, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सोजा में ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा कि असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी। गणित का अध्यापक आ गया फिर से, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटा। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी को आज तक किसका लिया, एक का नहीं। अंग्रेजी का अध्यापक आ गया, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। मैं
ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में सो रहा था, ऊपर से 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? बोली होगी तो 18-20। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 38-40। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पैदा होने की कोशिश। मैं सच बता रहा हूं आपको, अपना तो मामला अद्भुत है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। चीनी को जमा करके फिर से पाक साफ है, क्या बात करी। नवंबर की रात मोदी जी आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो मुझे भारी मुझको। इस पर तो बाबूजी खड़े होकर ताली बजाने लग गए। पर मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटा है। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की जमा बेटा, बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटो। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मोदी जी ने शुरू कर दिया डिजिटल इंडिया। घर बैठे मिठाई मंगवाओ। अखबार में विज्ञापन देखा मैंने अमर उजाला में, घर बैठे मिठाई मंगवाओ। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पे कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज्ड डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवा, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवा, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवा, तिल के लड्डू लेने के लिए 3 दवा। मुझे बेसन के लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवा, 2 किलो लेने के लिए 2 दवा, 3 किलो लेने के लिए 3 दवा, 100 किलो लेने के लिए 4 दवा। मैंने कहा यार ये क्या, मेरे को 1 दबाना था, गलती से 4 दबा। फिर मैंने वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है। मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा जी ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। फंस गया तो काहे के लिए? घर में हम 9 भाई हैं। सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई। आप लोग जोरदार तालियां। ठीक से सीधी बजी नहीं, कमजोरी में बजाइए या ऐसे निकल गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सब बता रहा हूं आपको साहब, हिंदी का अध्यापक आ गया। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा, कानपुर अद्भुत है। 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो यहाँ के ऑटो वाले जानते हैं, वो दुनिया में किसी और को ये महारत हासिल नहीं। मैं सुबह ही आया, ऑटो में 45 मिनट तक घुमाता रहा और अगला 45 मिनट तक अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने 45 मिनट बाद उससे पूछा, अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूँ। और देखिए आप लोग यहाँ पे हाथ से उत्सव मना रहे हैं। देश के बड़े गीतकार, देश के बड़े गजलकार, देश के श्रेष्ठ वीर रस्ते कभी आप लोगों के बीच में हैं। लेकिन आप लोगों से एक चीज चाहता हूं कि हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो, वो नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नए प्रयोग करती रहती है। आगे से लेकर पीछे तक सभी व्यक्ति एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए। चलिए, ये इसरो के लिए तालियां मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठी।
लड़के इसरो में बैठे थे तो अपना इसरो से उस दिन कर लेता है तो जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, विज्ञान का अध्यापक है। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को तो सचमुच हमारा देश अद्भुत है। आप लोग जिस तरह से हंस रहे हैं, जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, मुझे मेरी ही लिखी हुई 4 लाइनें याद आती हैं। अक्सर दूसरे शायरों को दूसरों की लिखी 4 लाइनें याद आती है, लेकिन मुझे मेरी ही याद आती है कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला तो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। आंधियां कदों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए कुछ से तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। तो 4 लाइनें और सुनिए और उसके बाद मुझे विदा दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सचमुच मुझे आनंद आ गया। मैं तो मुझे शेर याद आ गया फिर कि खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। जीवन में यही मूल मंत्र होना चाहिए कि मनहूस से चेहरों को सदा काटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। तो आपके चेहरे से ये जो मास्क है ये हट जाए आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इतने खूबसूरत चेहरे मास्क में बहुत बुरे लगते हैं। सच बता रहा हूँ, किसी भी महिला को देख ही नहीं पाते तो कोई बात है। और सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान आते हैं वो इतने सस्ते हो गए हैं। अब ना कोई लिपस्टिक खरीद रहा है, ना कोई वो इधर उधर लगाने वाला, पता नहीं क्या क्या होता है। नहीं तो मैंने कई महिलाओं को तो मेकअप करते हुए ऐसा देखा है, वो इतना मेकअप करती है 3-4 आदमी तो उसके नीचे दब रह जाते हैं। ये सही बात है सर, मैं सच बता रहा हूँ। वो एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, सब सुनना बिल्कुल नई चीज। एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, लड़की ने मुंह धोकर दिखाया, तब बात संभली। पूरा मामला ही ऐसे ही है। एक छंद आप लोगों के बीच में और रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बात देखते रहे। बेतु के सवाल यूं ही हवा में उछाल आप, सभ्यता के पूजते चराग देखते रहे। अपने गारे बेतु के सवाल यूं ही हवा में उछाल आप, सभ्यता के पूजते चराग देखते रहे। और शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन परिंदों के दिमाग देखते रहे। खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।